हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक तो पता चला ही होगा। आज हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। मतलब एक रिजिड बॉडी का हम एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, इससे पहले वाले वीडियो जो 3 थे एंगुलर मोमेंटम पे, जहां पे हमने देखा एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन का, एंड उसके बाद वाली वीडियो में हमने देखा जब पार्टिकल सीधे लाइन में जाते हैं तो हम उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। एंड तीसरे वाले वीडियो में हमने देखा कि हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं और डिटरमिनेंट मेथड। ओके, आज हम देखेंगे एक रिजिड बॉडी का हम कैसे एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है एंड ये बॉडी रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। ओके, कोई बॉडी है। ओके, लेट्स से दिस इज अ पेन। पेन भी तो रिजिड बॉडी है, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है किस एक्सिस के अबाउट? जो इसके अंदर से जा रही है। ओके, तो एग्जांपल के लिए हमारे पास पेपर है, जैसे ये रिजिड बॉडी है एंड ये ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, समझ आ रहा है? ऐसे रोटेट कर रही है। देखो ये एक्सिस जो ये पेन की लेड है, तो इसको हम इसी के अंदर से रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजिड बॉडी के बारे में आप याद रख लीजिएगा। जब बॉडी रोटेट करती है तो हर एक पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे एक ब्लैक डॉट रखा है, तो देखो इसकी मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होती है। कैसी मोशन होती है? हर एक पॉइंट की मोशन सर्कुलर होती है जब भी बॉडी रोटेट करती है। इज दैट क्लियर? सॉरी। एंड ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इसकी कुछ शेप थी तो तब भी पॉइंट सर्कुलर मोशन में जा रहे थे, एंड इस पेज की शेप थोड़ी वियर्ड सी है, तो देखो इस पॉइंट पे ध्यान रख लीजिएगा, तो इसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन ही है। दैट मीन्स जब भी बॉडी रोटेट करती है, हर एक पार्टिकल, जैसे ये मास m1 है, यहां पे ये मास m2 है एंड ये मास m3 है, ये एक सर्कल में घूमेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक और मास वो ऐसे सर्कल में घूमेगा, यहाँ पे एक मास वो बड़े सर्कल में घूमेगा। हर एक मास जिससे रिजिड बॉडी बनी होती है उसकी मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक मास का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। किस एक्सिस के अबाउट? इसी एक्सिस के अबाउट। तो जब मैं हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करूंगा इस एक्सिस के अबाउट, बाद में मैं उन एंगुलर मोमेंटम्स का सम करूंगा, लेकिन करूंगा वेक्टर सम, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब मैं निकाल पाऊंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए होल रिजिड बॉडी। क्या आपको बात समझ आई? हम क्या करने वाले हैं, मैं हर एक पार्टिकल का m1, m2, m3, m4, m5, बिकॉज ये बॉडी तो बनी होगी मास से, छोटे छोटे मास से, जैसे ये पेन बना है छोटे छोटे मास से, m1, m2, m3, m4। मैं हर एक मास का निकालूंगा एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट जो ऐसे जा रही है। ओके, और ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो बाद में मैं क्या करूंगा, मैं उन एंगुलर मोमेंटम का सीधे वेक्टर सम करूंगा एंड फाइंड करूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए होल रिजिड बॉडी। ओके, तो सी, अब ये एक पार्टिकल है, ठीक है, यहां पे लिखूंगा ये रिजिड बॉडी है, यहां से एक्सिस जा रही है। ओके, यहां पे मैंने एक मास m1 लिया, यहां पे मैंने मास m2 लिया। मैंने बोला आपको कि ये m1, इसकी मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन, जब बॉडी रोटेट करेगी। m2 की मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन। जितना ज्यादा पार्टिकल बाहर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उतना उस पार्टिकल का सर्कल बड़ा। जितना वो क्लोज इसके, सपोज दिस इज m3, उसका सर्कल छोटा। ओके, सो इसकी मोशन सर्कुलर, मैं यहां पे एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, एंड उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो उसी एक्सिस पे लाई करेगा जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये वो एक्सिस है, जैसे यहां पे एक पेपर था, इस एक्सिस पे एक पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा सेंटर ऑफ दैट सर्कल। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी होगी। लेट्स से दिस इज v1। ओके, दिस इज मास m1।
ओके, एंड फ्रॉम दैट सेंटर दिस इज R1. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो एंगल दिस इज R1, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसी को मैं यूज कर रहा हूं. सो R1 एंड V1 के दरमियान का एंगल कितना है? 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? सो मैं उस पार्टिकल का M1 का एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं यहां पे L1 इक्वल्स R1 क्रॉस P1. ओके, इस वाले डेफिनेशन पे मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया है. ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है R क्रॉस ऑफ P. ठीक है, तो सो ये L1 आया, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा. सो मैं उसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ R1, ओके, मॉड ऑफ P1 साइन ऑफ 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? एंड उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, लेट्स से दैट इज n कैप. ओके, एंड वो डायरेक्शन मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो R1 सीधे M1 V1. मैंने क्या लिखा? मोमेंटम को लिखा मास इनटू वेलोसिटी. साइन ऑफ 90 कितना हो गया? 1. ओके, एंड n कैप. मैं अज्यूम करूंगा कि ये वाली एक्सिस जो है ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है. देखो एंगुलर मोमेंटम L1 की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड थंब रूल से. ओके, राइट हैंड रूल. ओके, सिक्रू रूल. ओके, देखो R1 पे पाम रखना है, किसकी तरफ जाना है? P1 की तरफ. V1 की डायरेक्शन P1 की डायरेक्शन भी होगी. ओके, R क्रॉस P, तो थंब ने दिया डायरेक्शन, तो ये एंगुलर मोमेंटम L1 होगा बाहर की तरफ. ओके, R1 क्रॉस P1, बिकॉज V1 की डायरेक्शन में ही P1 है. R1 क्रॉस P1, राइट हैंड थंब रूल, तो थंब देगा डायरेक्शन बाहर की तरफ. तो मैं उसको मानूंगा कि ये लेट्स से Z कैप बाहर की तरफ. आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ओके, इसी तरीके से मैं लूंगा M2, दूसरा मास, वो भी ऐसे सर्कल में ही जाएगा जब बॉडी रोटेट करेगी. ठीक है, तो यहां पे ये M2 है, तो ये P2 है. ओके, और V2 है. ठीक है, एंड ये होगा R2. ओके, क्या मैं इसको R2 को ऐसे लिख सकता हूं? R2 एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री. R2 एंड P2 के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है. सो मैं L2 को लिख सकता हूं R2 क्रॉस P2. ओके, मैं उसको लिख सकता हूं R2 M2 V2, बिकॉज मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, साइन ऑफ 90 डिग्री. और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? C, R2 क्रॉस P2, R2 क्रॉस P2. R2 पे रखना है पाम, जाना है P2 की तरफ, तो ये दिया था हमने डायरेक्शन. तो ये इस एंगुलर मोमेंटम, इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी. ओके, सो मैं उसको भी लिखाऊंगा बाहर की तरफ. ओके, मैं इसको लिख सकता हूं R2 M2 V2 एंड बाहर की तरफ साइन ऑफ 91. ओके, उसी तरीके से L3 को मैं लिख सकता हूं R3 M3 V3 बाहर की तरफ. इज दैट क्लियर? बिकॉज यहां पे सपोज M3 है, M3. ओके, ये उसका R3 होगा, ये उसका P3 होगा. ठीक है, तो ये R3. ओके, R क्रॉस P3, R क्रॉस P3 बाहर की तरफ. इज दैट क्लियर? एंगल स्टिल 90 डिग्री, बिकॉज हर एक पार्टिकल, मैंने पहले ही बोला, हर एक पार्टिकल किस में होगा? सर्कल में होगा. मैं थोड़ी डायग्राम अच्छी बनाऊंगा. दिस इज सम रिजिड बॉडी, ये है वो एक्सिस. ठीक है, ओके, यहां पे है M1. ओके, ये है R1, दिस इज P1. ओके, यहां पे है M2, दिस इज R2, दिस इज P2. यहां पे है M3, दिस इज R3, दिस इज P3. इज दैट क्लियर? यहां पे 90 डिग्री, बिकॉज R3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 को. देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज नॉट द एंगल. ओके, दो वेक्टर्स के दरमियान हम तभी एंगल लिख सकते हैं जब वो टेल टू टेल और हेड टू हेड रखे जाएंगे. ठीक है,
तो मैं ये नहीं कहूंगा यहां पे कि दिस इज 90 डिग्री। ओके, पहले मुझे इस R2 को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज R2। अब मैंने इनको रखा टेल टू टेल, ठीक है, अब ये है 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो हर एक पार्टिकल का जो एंगल होगा बिटवीन R एंड P वो क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। ओके, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, फैन को मैं ऑन रख नहीं सकता हूं। तो सी उसी तरीके से हर एक पार्टिकल का। तो मैं अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल नेट, ठीक है, और एल टोटल लिख सकते हो, वो क्या होगा? वो होगा वेक्टर सम L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस डैश 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 डैश। सिंपल सम नहीं, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये ऐसे थोड़ी है कि सम जैसे मास है, नहीं वैसा नहीं, इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहां पे मैं एक चीज समझाने वाला हूं। यहां पे देखो, इफ दिस इज वेक्टर ए एंड इफ दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, एंड इनके दरमियान का एंगल थीटा है ए प्लस बी, मैं कैसे निकालता हूं वेक्टर सम? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? सपोज ये 60 डिग्री, तो cos ऑफ 60। अब अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दिस इज ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर, सेम डायरेक्शन, एंगल कितना आएगा ए एंड बी के दरमियान? 0 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस बी। देखो मैं वेक्टर सम निकाल रहा हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 0, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो यहां पे ए एंड बी के दरमियान का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, कॉस ऑफ 0 होगा। कॉस ऑफ 0 इज 1। सो मैं इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस स्क्वायर एंड रूट विल गो ए प्लस बी। सिंपल सम आएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पे आया सिंपल ए प्लस बी। दैट मीन्स जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, उनका जो वेक्टर सम होता है वो सिंपल सम होता है। अगर ये 3 होता, ये 4 होता, इनके दरमियान का एंगल 60 डिग्री, तो यहां पे रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 कॉस ऑफ 60। अब ये 3 है एंड ये वाला 4 है सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल 3 प्लस 4, सिंपल 3 प्लस 4। दैट मीन्स अगर मुझे एल नेट निकालना पड़ेगा, बिकॉज L1 L2 L3 L4 सारे बाहर की तरफ थे, सेम डायरेक्शन में थे। ओके, दैट मीन्स उनके दरमियान का एंगल 0 डिग्री होगा। आपको बात समझ आ रही है? बिकॉज सारे एंगुलर मोमेंटम L1 इसी डायरेक्शन में था, L2 भी उसी, L3 भी उसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये सिंपल सम होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधे लिखूंगा M1, यहां पे ध्यान रखो, R1 V1 प्लस M2 R2 V2 प्लस M3 R3 V3 प्लस डैश डैश डैश। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, एक और चीज आप यहां पे समझ लीजिएगा। देखो वो कौन सा पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमें पता होता है कि जो v होता है सर्कुलर मोशन में वो होता है r ओमेगा। हर एक पार्टिकल का, जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में है, ठीक है, एंड ये इसका r है, एंड सपोज ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ओमेगा, ठीक है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी लेट्स से v है, दैट दिस ओमेगा एंड दिस v आर कनेक्टेड बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्या आपको ये पता है? ओके, आई होप लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी कनेक्टेड है। उसी तरीके से v1 होगा r1 ओमेगा। ओमेगा सबका सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। v2 रहेगा v2 इक्वल्स r2 ओमेगा, v3 रहेगा r3 ओमेगा। मैं सीधे लिखूंगा, ठीक है, v1 आएगा r1 ओमेगा, v2 आएगा r2 ओमेगा, v3 आएगा r3 ओमेगा। बिकॉज बॉडी रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, सपोज 3 रेडियंस पर सेकंड, सपोज 10 रेडियंस पर सेकंड, सपोज 100 रेडियंस पर सेकंड। तो हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, इवन दो हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स है यहां पे। इवन दो पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, v1 v2 v3, लेकिन हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, बिकॉज बॉडी खुद रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका समझ लो इसका, ठीक है। अब मैं डायग्राम हटा देता हूं, ठीक है। तो सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह आपको सर्कुलर मोशन में यूज हो जाएगा, रोटेशन में हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखो देखो क्यों होता है ऐसा। ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, एंड यहां से एक्सिस है, ओके, एंड यहां पे पार्टिकल है m1, ओके। सपोज यहां पे पार्टिकल है m2, सपोज, ओके। देखो इसका सर्कल इतना बड़ा, इसका सर्कल इतना बड़ा, इसकी जो रेडियस होगी वो होगी r2, एंड इसकी जो रेडियस होगी r1। क्या r1 बड़ी होगी r2 से? सपोज ये r2 है, ठीक है, r1 इज ग्रेटर देन r2, ओके, बिकॉज ये बड़े सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये छोटे सर्कल में। इज दैट क्लियर? सपोज इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। क्या आप मुझे बता सकते हो v1 ज्यादा होगा कि v2 ज्यादा होगा? ध्यान से आराम से फोकस करो माइंड पे, एंड मुझे बताओ v1 ज्यादा होगा कि v2 ज्यादा होगा? v1 ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज उतने ही टाइम में, देखो ये पार्टिकल जब जब पूरी बॉडी रोटेट करेगी, इस पार्टिकल को इतना बड़ा सर्कल कवर करना है एंड इस पार्टिकल को छोटा सर्कल कवर करना है। दैट मींस m1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो उतने ही टाइम में, देखो जब मेरा हाथ देखो, जब ये पूरा रोटेट करेगा, अपने अपनी पोजीशन पे फिर से आया, जो अंदर वाला पार्टिकल उसको छोटा सर्कल कवर करना पड़ा, m1 को बड़ा सर्कल कवर, लेकिन सेम टाइम में कर रही है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो उतने ही टाइम में ये बड़ा सर्कल कवर कर रहा है जितने टाइम में ये m2 छोटा सर्कल कवर कर रहा है। दैट मींस जो v1 होगी वो ग्रेटर देन होगी v2 से, ओके। उसका r1 ज्यादा है r2 से, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है v2 से। अब देखो अगर मैं यहां से निकालूं, दैट मीन्स v1 डिवाइडेड बाई r1 एंड v2 डिवाइड बाई r2 निकालूं। देखो v1 बड़ा, r1 बड़ा, v2 छोटा, r2 छोटा। सपोज दिस इज 50, ओके, एंड दिस इज 10, ओके। v1 50 है, r1 10 है, तो वैल्यू कितना आया? 5, ओके। अब देखो बिकॉज वेलोसिटी अंदर वाले पार्टिकल की कम होगी, सपोज दिस इज 25, लेकिन उसका r भी तो कम होगा ना, सपोज दैट इज 5, उसका r भी कम होगा, इससे कम होगा, उसका वैल्यू भी 5, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ओमेगा इज v1 डिवाइडेड बाय r1, ओमेगा इज v2 डिवाइडेड बाय r2। उसी तरीके से जो बाहर वाला पार्टिकल होगा, सपोज उसका जो वेक्टर और उसका जो रेडियस है वो r3 है और उसकी वेलोसिटी v3 है, सो v3 भी ज्यादा होगी, r3 भी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? एंड रेशियो सेम रहेगा। ये एक तरीका समझने का है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो ये एक्सिस है, ओके, एंड यहां पे m1 है, यहां पे m2 है, m2 m1, उसका जो रेडियस है वो है r1, इसकी जो रेडियस है वो है r2, ओके। इसका सर्कल सपोज आफ्टर 2 सेकेंड्स ये जब रोटेट करेगा तो यहां पे पहुंचेगा, तो ये m1 यहां पे पहुंचा एंड ये m2 यहां पे पहुंचेगा, एग्जैक्टली ना, ये m2 पहुंचेगा यहां पे, ये m1 पहुंचेगा यहां पे। तो देखो ये सेम एंगल थीटा कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, ये पार्टिकल भी सेम एंगल कवर कर रहा है, ये पार्टिकल भी उतना ही एंगल कवर कर रहा है, ओके। एंड हमें पता होता है ओमेगा इज डेल थीटा बाय डेल टी, ओके। कितना? एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, और डी थीटा बाय डी टी, वही तो है एंगुलर वेलोसिटी। जितना थीटा ये वाला पार्टिकल करेगा, सपोज 10 सेकंड में यहां पहुंचा, उसने सपोज किया 3 रेडियंस, एक सेकंड में, सपोज एक सेकंड में 3 रेडियंस, ये पार्टिकल भी 3 रेडियंस ही करेगा एक सेकंड में, दैट मीन्स ओमेगा उनका कांस्टेंट रहेगा। दैट इज वाई मैं हर एक v1 इक्वल्स r1 ओमेगा, v2 इक्वल्स r2 ओमेगा, v3 इक्वल्स r3 ओमेगा, बिकॉज हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम आएगा।
क्या आपको बात समझ आई? ओके, तो सी, अब मैं इस चीज को रिप्लेस करूंगा यहां पे, ठीक है। तो अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, अब इसको यहां पे है, ये एक बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, v1 इक्वल्स r1 ओमेगा, v2 इक्वल्स r2 ओमेगा, v3 इक्वल्स r3 ओमेगा। तो इसी तरीके से डैश डैश डैश। तो मैं l नेट लिख सकता हूं इक्वल्स m1 r1, ओके, v1 में के बदले क्या लिखूंगा, r1 ओमेगा, ओके, r1 ओमेगा, ये सेम r1 है, ठीक है, प्लस m2 r2 v2 v2 r2 ओमेगा, r2 ओमेगा, ओके, प्लस m3 r3 v3 r3 ओमेगा, ओके। तो देखो, मैं ओमेगा को बाहर रख सकता हूं, ओमेगा, तो अंदर क्या रहेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ओमेगा आई, ओमेगा आई। अगर आपको पता नहीं है तो देखो, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज ये m1 है, तो पहले लेक्चर मैंने ये पढ़ाया है r1, दिस इज m2, दिस इज r2, दिस इज m3, दिस इज r3। अगर हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, मतलब मास ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ओके, उसका स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो यहां पे देखो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स जो L है वो है ओमेगा आई, और आई ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन भी ये तो देगा, ये हमें देगा, क्या देगा, मैग्नीट्यूड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बॉडी का, एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीपल करो, सो वो देगा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने हैंड को रोटेट करो, ओके, अपने हैंड को उसी डायरेक्शन में रोटेट करो। ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है, तो देखो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो थंब देगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओके। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यहां पे अगर एक पार्टिकल है एंड वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये डेल थीटा है, ठीक है, डेल थीटा की कौन सी डायरेक्शन है, हमें जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने हैंड्स को रोटेट करना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी, ये वाली, एंड हमने देखा जो एंगुलर मोमेंटम था उसकी डायरेक्शन भी यही थी, हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन यही थी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वही है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? हमेशा के लिए याद रखो कि ये है वैलिड सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, एंड हम सिमेट्रिकल बॉडीज, ओके, रिंग है हमारे पास, ठीक है, डिस्क है हमारे पास, ओके, जो भी सिमेट्रिकल बॉडीज है, रॉड है, तो उनके लिए ये वैलिड होगी। जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो बिकॉज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इस स्टेज पे ले लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, ओके, तो दैट मीन्स एल की डायरेक्शन वही जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी थी, ऐसी बॉडी रोटेट कर रही है तो बाहर की तरफ थी, ओके, एंड हमने देखा हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम था वो भी बाहर की तरफ ही था हमेशा के लिए। तो ये है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हर एक पार्टिकल, अब ये प्रोसीजर छोड़ना है, दिस इज जस्ट अ प्रूफ, ओके, वी डोंट गो दैट वे। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम ये तरीका नहीं लेंगे, हम सिंपली ये वाला तरीका लेंगे। हमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो दी हुई होगी, ओके, सपोज कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियंस,
पर सेकंड, तो ओमेगा 2 है, ठीक है। एंड हमें उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मैं उसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, हम इस पे प्रॉब्लम्स लेंगे सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन फॉर्मूला कौन सी है? L इक्वल्स आई ओमेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक शॉर्टकट समझ लो, ओके, बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है। अब देखो इसके प्रॉब्लम्स, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, L इक्वल्स आई ओमेगा, एंड L की डायरेक्शन कौन सी है? ओमेगा की डायरेक्शन। ओके ओके, लेट्स से हमारे पास एक रिंग है, ओके, लेट्स से दिस इज डिस्क, ओके, ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो है r, एंड इस डिस्क का जो मास है वो है m, एंड ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? हमें अपने हैंड को उसी डायरेक्शन में रोटेट करना है जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ओके। लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो वैल्यू है वो है ओमेगा, ओके, लेट्स से ओमेगा। इज दैट क्लियर? ये बॉडी रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड मुझे इसी बॉडी का, इसी डिस्क का क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे पता है L इक्वल्स आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है? m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिराइव किया हुआ है इंटीग्रेशन मेथड से, m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वेयर m इज द मास ऑफ दैट डिस्क एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट डिस्क, 2 तो एक कांस्टेंट है, एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू है ओमेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? ओमेगा की डायरेक्शन, L की डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक, ओके। सपोज हमारे पास एक रिंग है, दिस इज नॉट डिस्क, दिस इज रिंग ऑफ मास m एंड उसकी रेडियस r, ओके। तो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो है लेट्स से ओमेगा 1, ओके। अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, L ऑफ रिंग, इसको लिखूंगा डिस्क, ओके, दैट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर, बिकॉज रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m r स्क्वायर होता है, ओके, एंड ओमेगा 1। डायरेक्शन कौन सी होगी? L की, ओमेगा की डायरेक्शन। वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m, एंड ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, ओके। दिस इज रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे, ये एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मैं दिखा नहीं सकता हूं, तो ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे रॉड रोटेट कर रही है, तो देखो ऐसे, बात समझ आई? ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m L स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ओके। रोटेशन का ऑलमोस्ट 15th लेक्चर है, ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, ओके। हमने डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर्स में। तो देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, ओके, दैट वुड बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। देखो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास में से जा रही है उसी एक्सिस के अबाउट मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। एंड लेट्स से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी लेट्स से ओमेगा 2, ओके, इनटू ओमेगा 2। डायरेक्शन कौन सी होगी? जो ओमेगा 2 की डायरेक्शन, वही L की डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जिस भी बॉडी का आपको निकालना होगा एंगुलर मोमेंटम, उस बॉडी का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मल्टीपल करो एंगुलर वेलोसिटी के साथ, दैट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन कौन सी होगी? जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की, वही डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, देखो डिस्क्रीट में एक प्रॉब्लम लेंगे, बिकॉज हम कंटिन्यूस वाली ले रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2, ठीक है, एंड टोटल लेंथ है, ये किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए मासलेस स्ट्रिंग, एंड ये सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स दिस वुड बी L/2 एंड दिस वुड बी L/2 इफ टोटल सेपरेशन इनके दरमियान का है L,
ओके तो मुझे इस सिस्टम का निकालना है एंगुलर मोमेंटम। ओके इस सिस्टम का दैट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सपोज ये रोटेट कर रही है विद ओमेगा 5। ओके कुछ भी वैल्यू रखो, सपोज 5 रेडियंस पर सेकंड, 10 रेडियंस पर सेकंड, 100 रेडियंस पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना, ठीक है। दैट वुड बी m1 l/2 स्क्वायर एंड इसका क्या आएगा m2 l/2 स्क्वायर। ओके ओके कोई वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। लेट्स से m1 इज 5 kg, ओके एंड दिस इज 10 kgs, ओके एंड जो इनके दरमियान का सेपरेशन है जैसे l इज 20 मीटर्स एंड ओमेगा का जो वैल्यू है वो है 5 रेडियंस पर सेकेंड। तो निकालते हैं, तो देखो आई क्या आएगा 5 kg, l/2 कितना आएगा 10 स्क्वायर, 20 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस उसका मास कितना है 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 दैट वुड बी 10 स्क्वायर, ओके एंड ओमेगा कितना है 5 रेडियंस पर सेकेंड, ओके सो 5 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 100 इंटू 5 radians per second, okay so that would be 500 plus this would be 1000 into 5, अब टोटल कितना आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड because this is the unit of angular momentum, ठीक है। so this would be 1500 into 5 kg meter square per second, okay so that would be 7500 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो ये है L का वैल्यू, डायरेक्शन कौन सी होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? सिंपली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही होगी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर तो मल्टीपल करना है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली 5 इंटू l/2 कितना है टोटल थी इसकी लेंथ 20, दैट मीन्स 20 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 10 स्क्वायर, 10 into 10 square, so this would be 500 plus 1000, okay total will be 1500, okay and multiple when we multiply it with a 5 that would be 7500 kg meter square per second, that would be the value of angular momentum of that system. Is that clear? okay एक last problem लेते हैं। suppose हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास है 40 kg एंड जिसकी रेडियस है 1 मीटर, ओके एंड जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वो है लेट्स से 4 रेडियन पर सेकेंड, ओके हमें निकालना है L, दैट वुड बी आई ओमेगा, ओके आई क्या आएगा m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा क्या है 4 रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? मास कितना है 40 kg इंटू रेडियस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बिकॉज ये एक डिस्क है जिसका मास है 40 इंटू 4, तो अब यूनिट क्या आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके दैट वुड बी 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 सो इट वुड बी सेकेंड, ठीक है सो 2 दैट वुड बी 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके तो मैंने इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ली थी 4 रेडियंस पर सेकंड मल्टीप्लाई सीधे किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, सो 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका एंगुलर मोमेंटम आया। इज दैट क्लियर? सो मैंने आपको जस्ट ये सिखाया कि हम इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, मल्टीपल करो एंगुलर वेलोसिटी के साथ, सो दैट वुड गिव एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी है इस टाइम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में जहां पे हम टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के दरमियान का रिलेशन फाइंड करेंगे एंड एंगुलर इंपल्स वो भी सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।